पाकिस्तान को सताया डर कि अब भारत क्या करने वाला है। हाँ दोस्तों, मैं संदीप चौधरी लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत करता हूँ कि अभी पाकिस्तान को क्या डर सता रहा है कि भारत क्या करने वाला है। तो कश्मीर में क्या है, भारत ने भी क्या सैनिक भेजे हैं तथा वहाँ की कॉलेजें खाली करवा ली गई हैं और 2 महीने की जो LPG गैस है उसको स्टॉक में रखने के लिए बोला है। ये गवर्नमेंट के स्टेटमेंट था। इससे पाकिस्तान को पूरे को डर लगने लग गया है कि अब क्या होने वाला है। तो न्यूज़ को 1 बाय 1 देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो ये स्टेटमेंट था पहले भी इशू किया था, कब, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब, और जो आर्टिकल 370 हटाया गया था। अब क्या क्या स्टेटमेंट थे जरा हम देखते हैं कि एक तो स्टॉक करने के लिए बोला है LPG सिलेंडर को 2 महीने के लिए, और दूसरा क्या है कि जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से क्या कॉलेजों को खाली करा लिया गया है ताकि सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे रहेगी। अब गांदरबल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, जो कि कॉलेज जो कारगिल है वहाँ के आसपास का है। तो आगे बढ़ने से पहले हम गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं। ये हो गया अपना जम्मू एंड कश्मीर, जिसपे यहाँ पे अक्सर चीन ने अपना हिस्सा कब्जा कर रखा है, और यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो कि पाकिस्तान ने हथिया रखा है। ये है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में पड़ता है, कारगिल सेक्टर के पास। तो यहाँ पे क्या है, अभी स्कूलों को खाली करवा लिया गया है तब वहाँ पे सैनिकों को रखने के लिए बोला है। अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है वो हम देखते हैं। और इस चीज़ से वहाँ पे क्या जो लोकल लोग हैं उनके अंदर भी एक तरह का मतलब भय सा पैदा हो गया है कि एक तो चल रहा है कि इंडिया और चाइना का फेस ऑफ हो रखा है कि वहाँ पे लड़ाई ना हो जाए। तो क्या स्टेटमेंट था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू उनके एडवाइजर ने ये डायरेक्शन पास की थी कि जो एजेंसी है उनको सफिशिएंट स्टॉक ऑफ LPG रख लीजिए, जो कि नेशनल हाईवे बंद होने पर अगर लैंडस्लाइड हो जाती है तो क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे बंद हो जाएंगे तो जो कि घाटी है उसमें LPG की कमी हो सकती है। कोई भी अगर लोग परेशान ना हो इसके लिए पहले ही स्टॉक करने के लिए बोल दिया। अब पहले तो क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू। अब ये कैसे, जब स्टेट से जब ये UT बन गई तो अभी वहाँ पे केंद्र सरकार का शासन होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेंगे। वहाँ पे मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन अभी क्या है वो चुनाव नहीं हुए हैं, तो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर ने बोला है। तो हम इसको दूसरे तरीके से ना लें, क्योंकि अभी सरकार बदल गई है तो फिर शासन भी बदल जाता है। तो क्या है, ये सबसे ज़्यादा एक भय का माहौल इसलिए हुआ कि पहले की एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी ये डिसाइड नहीं किया, जो गर्मियों के बीच में, ये हमेशा अक्टूबर-नवंबर में होता था। लेकिन जब हम गवर्नमेंट के साथ ही रहेंगे ना, जब सरकार बदल गई तो शासन बदल गया। तो क्या है कि लोग उस समय जब परेशान होने लग जाती थी तब ये क्या है, पुरानी गवर्नमेंट ये स्टेप लेती थी। लेकिन अभी अपनी नई गवर्नमेंट आई है जो डायरेक्ट केंद्र सरकार के हाथों में, तो इन्होंने पहले ये स्टेप ले लिया कि अगर मानसून भी जल्दी आ चुका है, हम उस अपने गवर्नमेंट के व्यू से देखते हैं कि मानसून भी जल्दी आ चुका है और लैंडस्लाइड होने के चांसेज हैं, तो यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की जनता परेशान ना हो तो LPG सिलेंडर पहले रख लिए। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जनता को भी दिखाना है ना कि हमने स्टेट से UT बनाया है, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा तथा उनका हर ख्याल रखा जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था वो भी देख लेते हैं। इन ए सेपरेट ऑर्डर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो गांदरबल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है SP हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया 16 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कि वो खाली कर दिया जाए, क्योंकि अभी श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है 2020 में, और इन सेंटर्स में जो आर्म फोर्सेज हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा। अब इस बार का भय और मतलब उत्सव पुराने से ज़्यादा है, क्योंकि अभी 370 भी हट चुका है, पाकिस्तान पर अटैक भी हो गया था। अब ये है कि चाइना के साथ लड़ाई ना हो जाए। सबसे ज़्यादा डर तो वहाँ के लोगों में तो ये है, लेकिन पाकिस्तान में डर और भी ज़्यादा बना हुआ है। अब वो पहले पाकिस्तान वाला डर हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि इंडिया का क्या, हमारा क्या पर्सपेक्टिव व्यू हो सकता है। कि अमरनाथ यात्रा भी एक व्यू है, क्योंकि आप देखते हो कि चाइना डायरेक्ट फेस ऑफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चारों तरफ चाइना गिर सकता है। उधर जापान, वियतनाम, अमेरिका भी आ चुका है, तो उस साइड से चाइना गिर चुका है। लेकिन चाइना क्या करेगा, अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो पाकिस्तान क्या करता है, चाइना के सह में काम करता है। तो अमरनाथ यात्रा में कोई मतलब गलत काम ना हो जाए, आतंकवादी अटैक ना हो जाए, तो इंडिया पहले से स्टैंड लग रहा है। एक तो यह है कि चाइना पाकिस्तान से कोई गलत काम करवाएगा, इससे पहले इंडिया पहले ही प्रिपेयर हो रहा है। दूसरा काम क्या है कि जैसे LPG वाला देखा, उसी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं कि अगर लैंडस्लाइड हो जाती है बारिश के चलते और चाइना और इंडिया का फेस ऑफ हो रखा है, अगर खुदा ना खासे कुछ गलत हो गया, अगर लड़ाई शुरू हो जाती है, तो हम चाइना को ये नहीं कह सकते कि भाई रुको, हमारे जो सैनिक हैं वो लैंडस्लाइड की वजह से आ नहीं रहे, उस समय हम दब जाते हैं।
तो हमें हर जो गलत काम है ना उससे पहले ही हमें क्या है प्रिपरेशन करके रखना होता है। तो हम फोर्सेज हम पहले ही ले जाके वहाँ पे रख लेंगे कि अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो हम उस गलत से निपट सके। लेकिन इधर क्या है, पाकिस्तान में डर ज़्यादा पैदा हो गया है। अब डर किस लिए पैदा हुआ है कि अभी पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया था इंडिया को कि करतारपुर कॉरिडोर हम खोल देते हैं, लेकिन वो प्रपोजल इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। अब इंडिया का अलग स्टैंड था कि 29 जून से पाकिस्तान ने बोला था करतारपुर कॉरिडोर बोलते हैं, लेकिन ये बोला कब, 27 जून को, मतलब बीच में एक दिन बीच में, दूसरे दिन करतारपुर कॉरिडोर बोलना। अब पाकिस्तान भूल गया, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट है कि जो भी पाकिस्तान में तीर्थ यात्री आएगा उनकी लिस्ट इंडिया हमें 7 दिन पहले देगा। ये पाकिस्तान खुद ही भूल गया। तो इंडिया 2 दिन में अगर लिस्ट कैसे दे पाएगा कि पहले रजिस्ट्रेशन भी होना है और बाद में जाएंगे। दूसरी चीज, इंडिया पाकिस्तान को बोलता है, जब एग्रीमेंट हुआ था तो ये हुआ था कि जो भी तीर्थ यात्री जाता है उनको सारी सुविधा दी जाएंगी, रावी नदी के तट पर पुल बनाया जाएगा, सड़क होगी। लेकिन ये पाकिस्तान ने कोई भी अपना एग्रीमेंट पे मतलब काम नहीं किया है। और ऊपर से मानसून का मौसम आ गया, रास्ता भी खराब होगा, और कोविड-19 के चलते इंटरनेशनल अभी सारे आना जाना बंद है। तो एक कोविड-19 भी इसका कारण है। तो इंडिया ने तो वो माना था, लेकिन पाकिस्तान को डर लग रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर नहीं खोला, कहीं उधर से मतलब अपनी जनता को आने नहीं दिया जा रहा, कहीं इनका दूसरा चांस तो नहीं है। अब दूसरा डर क्या है, वर्किंग ऑन इंडिया लगातार जम्मू एंड कश्मीर पे एक कदम पे काम करते जा रहा है कि पहले तो बालाकोट स्ट्राइक किया जो आतंकवादियों को मारने के लिए, फिर जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, स्टेट से यूटी में बदल दिया। और क्या, अभी रेगुलरली स्टेटमेंट दे रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑन पीओके कि पाकिस्तान और ऑक्यूपाइड कश्मीर भी चाहिए क्या। अपने मतलब देश की जनता से मजाक भी कर देते हैं, लेकिन वो एक डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट और मजाक भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि पाकिस्तान को डर लग रहा है कि पीओके पे भी ये कदम उठा सकते हैं। अब ये डर ज़्यादा क्यों लग रहा है कि इंडिया लगातार चाइना के साथ फेस ऑफ करके खड़ा है कि किसी भी चांस में हम अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर मतलब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये पाकिस्तान भी जानता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा कतई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद कभी ना कभी भारत का हिस्सा था। तो जब वो जो देश चाइना से फेस ऑफ कर रहा है, जो आज वर्ल्ड पावर बनने की कगार पे है, ऊपर ही ऊपर टॉप पे है, उससे अगर इंडिया फेस ऑफ कर रहा है तो पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान को डर सता रहा है। वैसे मैं हमेशा मेरी न्यूज़ में क्या है, ज़्यादा टाइम किसी का नहीं लेता हूँ, जितनी न्यूज़ होती है उतनी बता के, क्योंकि हर बंदे का टाइम बहुत कीमती है। लेकिन आज मैं आपसे 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा, आपसे थोड़ी सी बात करनी है कि आज के समय में क्या बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैला गया है। सरकार भी बार बार कह रही है कि साइबर अटैक हो सकता है। तो प्लीज़ सबसे पहली बात तो है, आप कोई भी खबर जो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं ना, वो नहीं कीजिए बिना ऑथेंटिसिटी के, क्योंकि न्यूज़ देगी। अगर जब तक आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेना कोई भी ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ ना बोले तब आप उस पर शेयर नहीं कीजिए। और साइबर अटैक का भी चांस क्या है, अभी एक मेरे दोस्त का मेरे पास मैसेज आया था कि मी इंडिया का नंबर 1 चाइना की कंपनियों को पछाड़ के नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन गई है, आप भी इस पर ये जीतने के लिए ये लिंक दबाएं। भाई को बोला कि यार मी पहले तो देख कंपनी कहाँ भी है, एम आई चाइना की कंपनी है, ऐसे लिंक मत शेयर करो। आपको भी एक बार फिर बोल रहा हूँ, कोई भी लिंक ऐसे शेयर ना कीजिए, ऐसी बातों पे ध्यान नहीं दीजिए। और दूसरा है कि आज की जनता ही किसी देश की जनता ही उसकी पिलर होती है। अगर जनता का मनोबल टूट जाता है तो गवर्नमेंट का और आर्म फोर्सेज का मनोबल टूट जाता है। तो सबसे बड़ा दूसरा देश क्या करते हैं कि प्रोपोगंडा फैलाते हैं कि तो हमने वहाँ पे इतना जगह हथिया ली, वो जगह हथिया ली। आप किसी भी कोई ये बोलता नहीं हमने अगर कि चाइना ने इतनी भारत की इतनी जगह हथिया ली, तो आप नहीं माने जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बोले। क्योंकि अगर प्रोपोगंडा फैला के जनता को अंदर से लड़ा दिया जाता है तो फिर क्या है, सेना टूट जाती है, देश की गवर्नमेंट टूट जाती है। वहीं पे अगर देश की जनता ही हार गई तो देश हार जाता है। तो आपको कभी नहीं हारना है। अगर आज मान लो कि पेट्रोल के भाव भी 5 रुपये बढ़ गए तो कुछ नहीं होगा 2 दिन में, क्या पता गवर्नमेंट को इस समय रुपयों की बहुत ज़रूरत हो, अभी डिफेंस डील कर रही हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको बाहर जाके तोड़फोड़ नहीं मचानी है कुछ भी। और आपको कुछ दिन के लिए देश की गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए जब हम चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हों। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है, आप कोई भी मतलब अननेसेसरी न्यूज़ को शेयर नहीं करोगे, ताकि हम जो अंदर रह के बाहर के दुश्मनों से अपने देश को बचा सकें और उनसे लड़ सकें। और जल्दी आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना कश्मीर घाटी इसी तरह खिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स के जो डिस्कशन है वो मिलता रहेगा। अगर डिसलाइक किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम आगे सुधार सकें। जय हिंद, जय भारत।